प्रयागराज से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मनाने की कोशिशें तेज हो गई है। माघ मेले में फिर से लौट सकते हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य से माफी मांग सकता है प्रशासन। मामले में मध्यस्थता करा रहे हैं कुछ अधिकारी, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो माघ पूर्णिमा पर शंकराचार्य कर सकते हैं स्नान। शंकराचार्य ने प्रशासन के सामने 2 शर्तें भी रखी हैं। जिम्मेदार माफी मांगे, लिखित माफीनामा दें। तो वही दूसरी शर्त है कि चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू हो। तो देखिए, जिस तरह से संगम की रेती पर उपजा विवाद अब सुलह के रास्ते पर है। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनाने के लिए प्रशासन ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। तो शासन के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, ताकि शंकराचार्य को वापस लाकर उन्हें माघ पूर्णिमा पर शाही स्नान ससम्मान कराया जा सके। बता दें कि अधिकारियों के रवैये और माफीनामा न मिलने से आहत शंकराचार्य बुधवार को बेहद दुखी मन से माघ मेले क्षेत्र को अलविदा कह के काशी रवाना हो गए। और बताया जा रहा है कि वो सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़िग थे और प्रशासन की ढुलमुल नीति से असंतुष्ट भी नजर आए थे। और जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही कि आज सुबह लगभग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें शंकराचार्य की तरफ से बड़ी बातें कही जा सकती है। तो देखिए, ये भी सामने आई बात कि लखनऊ से कुछ अधिकारी शंकराचार्य को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। माघ मेले में शंकराचार्य स्नान कर सकते हैं। वहीं शंकराचार्य की तरफ से जो 2 शर्तें रखी गई थी, उसे किस तरह से अधिकारी फुलफिल करते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा कि जो अधिकारी थे वो माफी मांगने तो तैयार नहीं थे। और अब जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि लखनऊ से जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार शंकराचार्य से संपर्क में हैं और शंकराचार्य को मनाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वहीं शंकराचार्य की तरफ से जो 2 शर्तें रखी गई है, उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया अधिकारियों की आती है और 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें स्थिति क्या निकल कर आती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, जिस तरह से मौनी अमावस्या से ये विवाद जो है वो उपजा था और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए थे, अनशन पर बैठ गए थे। लगातार प्रशासन से, जिम्मेदार लोगों से माफी की मांग कर रहे थे। चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान कराया जाए, इस तरह की भी उनकी मांग है। तो वहीं ये जानकारी लखनऊ से कुछ अधिकारी जो हैं वो शंकराचार्य के संपर्क में हैं। तो शंकराचार्य अचानक हमने देखा 28 जनवरी को वो वाराणसी पहुंच गए थे। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विमलेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। विमलेंद्र, क्या जानकारी आ रही है? 11 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या जो लखनऊ के जो अधिकारी हैं वो वाराणसी में उनकी मौजूदगी है और क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? स्वाति, अभी तक लखनऊ या प्रयागराज से कोई भी अधिकारी वाराणसी नहीं पहुंचा है। 11 बजे जी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने जो मठ है उस मठ में विधिवत पत्रकारों से वार्ता करेंगे, पूरी घटनाक्रम के बारे में बतलाएंगे। तथा यह भी एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो इन्होंने बसंत पंचमी का स्नान नहीं किया था, इसको लेकर के ये एक सांकेतिक स्नान आज अपने केदार घाट पे गंगा में स्नान भी करके प्रदेश सरकार को तथा वहां के जिला प्रशासन को एक संकेत देंगे कि अगर आपने वहां स्नान नहीं करने दिया तो मां गंगा की गोद में हम यहीं पे स्नान करके वो धार्मिक रूप से विरोध करेंगे प्रदेश सरकार का। लेकिन अगर बात करते हैं तो अभी तक वाराणसी के अंदर कहीं से भी कोई भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहीं बाहर की अभी तक नहीं आई है। हालांकि वाराणसी पुलिस के 4 जवान अभी अभी पहुंचे हुए हैं केदार घाट पे। जो शंकराचार्य का मठ है उस मठ के बाहर अभी खड़े हैं। अभी क्या मकसद है, क्या उम्मीद है, इसको लेकर के कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि उनको पत्रकार वार्ता से भी मना किया जाए। ये जी। अभी कहीं कोई दूर की बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन जो बाहर खड़ी है वो केवल मूक दर्शक बन करके खड़ी हुई है और लग रहा है कि वो केवल गतिविधियों पे नजर रखने के लिए है। 11 बजे से स्वामी जी पत्रकार वार्ता करेंगे। पत्रकार वार्ता में जो 28 तारीख को वो प्रयागराज से वाराणसी आए हैं, उस जी। पूरी घटनाक्रम को पहले विधिवत बताएंगे और उनके साथ जो है विद्वत जन की कई कमेटियां आज वाराणसी में उनके संग बैठक के दौरान जो देर रात्रि तक बैठक चली है, उसमें विद्वत जन की जो कमेटी है वो कमेटी के सदस्य भी आज शंकराचार्य जी के साथ रहेंगे तथा उनको
हो सकता है कि वो समर्थन दे, क्योंकि देर रात तक बैठक चली और बैठक में क्या निर्णय निकला है जी यह अभी पता नहीं चला, और किस मकसद से लेकर के स्वामी विमलेंद्र, हम शंकराचार्य जो है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला है वो पूरी तरह से सियासी रूप ले चुका है। क्या किसी पार्टी के कोई प्रतिनिधि ने शंकराचार्य से मुलाकात की है और वहां पर शंकराचार्य जिस मठ में ठहरे हुए हैं केदार घाट पर, वहां पर समर्थकों की किस तरह की भीड़ देखी जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, अभी इस मठ में केवल बटुक है, जो हम्म। गुरु जी के संग जो रहते हैं, छात्र रहते हैं, वही है। लेकिन समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य जो है 1 बजे के लगभग आज शंकराचार्य जी के मठ पे पहुंचेंगे तथा अपना समर्थन भी देंगे तथा पूरी घटनाक्रम को भी जानेंगे। अगर बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, तो राजनीति तो इस पूरे घटनाक्रम में हो ही चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अजय राय, वो जी। जाकर के प्रयागराज में उन स्वामी अभिषेकानंद से मुलाकात किए थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है, वो बाकायदा ट्वीट करके और शंकराचार्य से उन्होंने फोन पे भी बात किया था। तो सब मिलाकर के अब यह पूरा मामला जो है एक राजनीतिक मामला है, और इस पूरे राजनीतिक मामले को अब प्रदेश सरकार कहीं न कहीं से डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। जो संकेत मिल रहा है उससे अभी थोड़ी देर पहले जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से लखनऊ के एक उच्च अधिकारी ने अभी बात किया है, जो अभी सूत्रों से पता चल रहा है। तो यह निश्चित ही है कि अब इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार भी अब चाह रही है कि किसी भी तरह अब स्वामी जी प्रयागराज पहुंचे तथा स्नान करें, जिससे हिंदुत्व की जो बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है, उसको मैनेज किया जा सके। लेकिन स्वामी जी बड़े अड़ियल रूप के हैं, ये पहले से लोग जानते हैं। तो निश्चित ही जब तक माफीनामा लिखित रूप से नहीं आएगी और साथ ही साथ जब तक कोई सामने से आकर के माफी नहीं मांगेगा, निश्चित ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अभी प्रयागराज जाने के मूड में नहीं है। यह बात पता चल रहा है उनके जी जो शिष्यों के द्वारा, जो उनके मीडिया के लोग देखते हैं, उनके अनुसार भी पता चल रहा है कि स्वामी जी किसी कंडीशन में नहीं जाएंगे जब तक लिखित रूप से माफी नहीं मांगी जाती है। लेकिन अब उन्हीं के द्वारा ये पता भी चला है कि लखनऊ से किसी एक उच्च अधिकारी ने स्वामी जी से बात किया है कि वो प्रयागराज पहुंचे, स्नान करें, उनको ससम्मान स्नान कराया जाएगा। जिस मंशा जिस रूप से चाहते हैं उस रूप से उनको स्नान कराया जाएगा। लेकिन ये सूत्रों से पता चला कि क्या बात सत्य होती है, यह बात जो है पत्रकार वार्ता के बाद ही निकलेगी। बिल्कुल, हाँ, देखिए मौनी आज अमावस्या को जिस तरह से स्वामी नाराजगी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की सामने निकल कर आई, उसके बाद 27 जनवरी की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है विमलेंद्र की बाकायदा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी अधिकारियों की, जिसमें इस समस्या के समाधान की बातचीत चल रही थी। लेकिन जो अधिकारी हैं वो माफीनामा मांगने को तैयार नहीं थे, माफी मांगने को तैयार नहीं थे लिखित रूप से, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं शंकराचार्य ने फिर मूव करने की कोशिश की ताकि वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, और 28 तारीख को वो वाराणसी पहुंच गए। ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अगर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मानते नहीं हैं तो हो सकता है कि 1 फरवरी को वाराणसी में ही वो स्नान करें, मौनी या माघी पूर्णिमा के दिन। जी बिल्कुल, अभी मैंने यही बताया कि बसंत पंचमी का जो स्नान है, उस स्नान को आज स्वामी जी केदार घाट पे लगभग 12 से 12:30 के बीच में आज करके विरोध प्रदर्शन अपना दिखलाएंगे, प्रदेश सरकार को दिखलाएंगे। लेकिन अगर लिखित रूप से माफी नहीं मांगती है प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन, तो जो अगला माघी पूर्णिमा का जो स्नान है उस पर निश्चित ही स्वामी अभिषेकानंद जो है अपने घाट पे ही, जो उनका केदार घाट है जहाँ पे योग कराते, जहाँ शिक्षा देते हैं, जहाँ सब धार्मिक कार्यों को अनुष्ठापित करते हैं, उसी जगह पे वो माघ पूर्णिमा का स्नान करके इस विरोध को लगातार जारी रखेंगे। क्योंकि ये अड़ियल रूप के संत हैं, ये धार्मिक कार्यों को करने के साथ ही साथ थोड़ी सी राजनीति में भी जरूर रुचि रखते। तो सब मिलाकर के प्रदेश सरकार का इनका जो विरोध है, ये एक अलग तरह से विरोध है, और इनका साफ कहना है कि जब वो प्रयागराज में बिल्कुल माफी लिखित रूप से जिम्मेदार लोग मांगे, इस तरह की मांग की जा रही है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। विमलेंद्र आप बने रहिए, हमारी सहयोगी अनम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनम, क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है, क्योंकि ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि लखनऊ से 2 बड़े अधिकारी पहले वाराणसी पहुंचेंगे, स्वामी जी को मनाएंगे और उसके बाद उन्हें ससम्मान लेकर आया जाएगा प्रयागराज में। 1 फरवरी को जो माघी पूर्णिमा का स्नान है उसमें स्नान कराया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी हमने जब स्वामी जी से बात करी थी तो बात यही निकल के आ रही थी, और लगातार भारत एक्सप्रेस को उन्होंने यही बात बोली कि मुझे जहां छोड़ा गया था मैं वहीं बैठा हूं। प्रशासन
के लोगों ने मुझे जहां पे छोड़ा था मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ। अगर मुझे मेरे शिविर के अंदर छोड़ते तो मैं वहां बैठा रहता, पर मुझे इस जगह पे छोड़ा है तो मैं अपने शिविर के बाहर शांति पूर्वक बैठा हुआ हूँ। और वो लगातार इंतजार में थे कि कब प्रशासन के लोग आएंगे और उनसे माफी मांगेंगे और वो माफ करके और उनको ससम्मान स्नान करने के लिए ले जाया जाएगा और वो स्नान के लिए जाएंगे। पर देखिए उनके जो मीडिया प्रभारी हैं योगी राज जी, उनसे जी। जब भारत एक्सप्रेस ने बात करी और उन्होंने देखी दो जानकारी जो बड़ी बातें कही है कि बिल्कुल जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं मेला प्रशासन के वो जाएंगे और उन्होंने कोशिश करी है माफी मांगने की, और लखनऊ के भी जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचेंगे और माफी मांगेंगे। पर जो शंकराचार्य की तरफ से जो बड़ी दो बातें रखी गई हैं वो एक तो ये है कि जो माफीनामा है वो लिखित दिया जाए जी। और दूसरी बात ये सुनिश्चित की जाए कि अगली बार से जब भी शंकराचार्य चारों शंकराचार्य के लिए उन्होंने बात करी है कि प्रोटोकॉल के साथ स्नान कराया जाए। तो ये दो बड़ी बातें उन शंकराचार्य की तरफ से रखी गई हैं। अधिकारी पहुंच रहे हैं, हालांकि अभी कोई भी बड़े अधिकारी का नाम निकल के सामने नहीं आया कि कौन दो बड़े आला अधिकारी पहुंचने वाले हैं हाँ। या जाएंगे। हालांकि देखिए प्रशासन को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है जो स्वामी जी हैं वो चले जाएंगे मेला छोड़ के। कहीं ना कहीं वो उम्मीद ये कर रहे थे कि माघी अनम, पूर्णिमा एक के और स्नान जानकारी तक सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आई थी कि 27 जनवरी को बकायदा एक हाई लेवल मीटिंग हुई, एक सीक्रेट मीटिंग हुई, तमाम अधिकारियों की वहां पर मौजूदगी थी और किस तरह से शंकराचार्य को मनाया जाए, समस्या का कैसे समाधान निकाला जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। और जानकारी आई कि वहां पर जो लोग डिस्कस कर रहे थे अधिकारी, वो जो जिम्मेदार लोग हैं वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए और शायद इसकी भनक शंकराचार्य को लग गई और 28 जनवरी को उन्होंने प्रयागराज छोड़ के फिर वो काशी के लिए रवाना हो गए। जी बिल्कुल, देखिए ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली थी कि ऐसा कुछ हुआ है या ऐसी कुछ मीटिंग हाई लेवल मीटिंग चली है। पर देखिए मुद्दा वही था कि शंकराचार्य ने पहले ही कहीं ना कहीं ये बात रख दी थी कि जो भी वो माफीनामा चाहते हैं वो लिखित चाहते हैं और लिखित माफीनामा को लेके जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी हुई है कि उसके लेके प्रशासन जो है वो इतना ज्यादा तैयार नहीं था उस वक्त के लिए। तो देखिए प्रशासन की तरफ से बहुत ही बाद में जो है हम कहेंगे कोशिश की गई। हालांकि हमने लगातार देखा कि जिस तरीके से उनके शंकराचार्य होने पे प्रशासन ने सवाल उठाया, उनको नोटिस दी गई और साथ ही में देखिए उनको ये भी कहा गया था कि अगर वो जवाब नहीं देते तो अगली बार उनको जमीन भी आवंटित नहीं की जाएगी। तो ये काफी बड़ी बड़ी बातें प्रशासन की तरफ से की गई थी। तब भी शंकराचार्य से जब भारत एक्सप्रेस ने बात की तो उनका यही कहना था, अभी भी मैं अपने शिविर के बाहर बैठा हूं और इस इंतजार में कि प्रशासन के लोग आए। पर प्रशासन का वो इंतजार कर रहे थे। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उनके शिष्यों से भी हमने बात करी, बहुत ही ज्यादा भावुक थे शिष्य भी उनके, और उन्होंने कहा था कि ये देखिए पहचान जो है वो असली हिंदू की है, हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, हम यहाँ थमेंगे नहीं, और जब हम यहाँ से जाएंगे काशी जाएंगे तो हम लोगों तक जो है अपनी बात पहुंचाएंगे कि किस तरीके से शंकराचार्य के साथ प्रयागराज के प्रशासन ने व्यवहार किया है। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी विमलेंद्र भी लगातार हम तक जुड़े हुए हैं। विमलेंद्र, आपके पास कोई अपडेट आ रही है क्या? प्रशासन की तरफ से किसी मूवमेंट को लेकर जानकारियां साझा की गई है, क्योंकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं शंकराचार्य। जी बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट सामने नजर प्रतीत नहीं आ रहा है कि स्वामी जी से कोई अधिकारी लखनऊ से बात करने के लिए आ चुका है। हाँ, निश्चित ही अभी स्वामी जी से थोड़ी देर पहले लखनऊ के किसी उच्च अधिकारी ने बात किया है, लेकिन क्या बात किया है यह बात भी अभी सामने निकल करके नहीं आ रही। बात करें अगर वाराणसी की, तो वाराणसी की जो पुलिस प्रशासन, यहाँ के 4 सिपाही अभी पहुंचे हुए, केवल 4 सिपाही पहुंच करके केदार घाट स्थित जो बाबा का मठ है उस मठ पे बाहर बैठ करके एक मुक्त दर्शक टाइप के एकदम आराम से बैठे हुए, उनकी कोई गतिविधि नहीं है। लेकिन जब 11 बजे की पत्रकार वार्ता के लिए जब वहां पत्रकारों का हुजूम पहुंचना चालू होगा, तब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन का, वाराणसी जिला प्रशासन का क्या रवैया होता है। गुरु जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि बातचीत कहीं न कहीं से ऊपर से आई है, लेकिन यह फैसला तभी होगा जब लिखित माफी मांगेंगे, साथ ही साथ मीडिया के सामने आकर के कहेंगे कि ससम्मान हम लोग गुरु जी को लेकर के जाना चाहते हैं, तब उस पर विचार किया जाएगा। आज देर रात्रि 4 बजे तक
10 जनों के साथ लगभग 100 वाराणसी जो विद्वान हैं उनके संग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का 4 बजे भोर तक बैठक चली है। और यह जी। बैठक किस परिणति के लिए किया गया है यह भी अभी निकल करके बात सामने नहीं आई कि आखिर यह बैठक का क्या रूप था। लेकिन आज जब वो स्नान करेंगे तो बिल्कुल। स्नान के दौरान निश्चित वो प्रदेश सरकार को ये सूचना देंगे कि अगर आपकी मंशा नहीं है तो हम धार्मिक कार्यों के लिए रुचि रखने वाले बिल्कुल लोग विमलेंद्र, देखिए, और 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होगी उसमें स्थिति लगभग साफ होती हुई नजर आएगी कि शंकराचार्य का आगे का क्या कदम होगा और क्या लखनऊ के अधिकारी मनाने में सफल हो पाए हैं शंकराचार्य को या फिर नहीं। विमलेंद्र और अनम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।